हाँ पीयूष, आज से तुम्हारी एयर कंडीशनिंग की क्लास शुरू होगी। तो जैसा कि तुमने खुद इंटरेस्ट दिखाया है कि मुझे एयर कंडीशनिंग इंजीनियर बनना है, एयर कंडीशनिंग सीखना है, ठीक है। तो तुमको शुरुआत में पहले मैं बताऊंगा बेसिक्स। बेसिक मतलब जो शुरू तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए बेसिक्स पता होने चाहिए। तो ये जैसे लिखा है व्हाट इज एयर कंडीशनिंग, तो सबसे पहले तुम इसकी डेफिनेशन सीखोगे कि है क्या एयर कंडीशनिंग, ठीक है। उसकी डेफिनेशन जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है, ठीक है। उसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या होना चाहिए पूरा। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ हिंदी में तुम्हारे लिए मैंने लिखी है, उसको मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक। एयर कंडीशनिंग वह प्रणाली, प्रणाली मतलब सिस्टम है जिसमें हवा, एयर के तापमान, एक तो हो गया तापमान मतलब टेम्परेचर, दूसरा आर्द्रता, आर्द्रता मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा प्रवाह मतलब फ्लो, जितनी कितनी उससे हवा आ रही है, फिर शुद्धता, प्योरिटी, उसकी प्योरिटी भी देखनी है कि हवा प्योर आए, ऐसा नहीं हो कि वो उसमें इम्प्योरिटी हो। फिर निस्पंदन मतलब छानना और फिल्ट्रेशन, फिल्टर हो क्या है, ठीक। उस सब के इस तरह से मनुष्य एक तो अपने कंफर्ट के लिए, मतलब हमको गर्मी न लगे या वो ना फील हो, तो या तो मनुष्य के लिए ठीक करते हैं, या फिर उपकरण, कोई उपकरण मतलब कोई भी इक्विपमेंट, उसको एसी चाहिए होती है, या कोई प्रोसेस, प्रक्रिया, कोई प्रोसेस में एयर कंडीशनिंग नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगी। या कुछ इक्विपमेंट बन रहा है जहाँ फैक्ट्रियों में बिना एयर कंडीशनिंग के काम नहीं चलता, क्योंकि वो इतने इलेक्ट्रॉनिक जितने छोटे छोटे होते हैं उनको एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में ही बनाया जाता है, असेंबल किया जाता है। तो एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है हमको, एक तो हमके खुद के कंफर्ट के लिए, दूसरा किसी इक्विपमेंट वो की फैक्ट्री वगैरह में या किसी प्रोसेस में, ठीक। उसको आरामदायक उपयुक्त बनाने का काम है, जिसमें साथ ही साथ एडिशनल ये भी होना चाहिए इसके अलावा कि वो प्रणाली में से शोर ना हो, कम मान लो एयर कंडीशनिंग खूब नॉइज आ रही है तो फिर उसका मजा नहीं रहता है। इसीलिए फिर वो स्प्लिट एसी बने। उन्होंने पहले जो विंडो एसी आते थे, विंडो एसी में क्या उसी में सब रहता, तो अंदर नॉइज शोर ज़्यादा होता था। तो उन्होंने क्या करा, एक आउटडोर विंडो बना दी जिसमें नॉइज वाला हिस्सा ऊपर कर दिया, और जिसमें कम शोर होता वो वाला हिस्सा एवापोरेटर अंदर। तो ये नॉइज भी नहीं होनी चाहिए, साथ में उसमें वाइब्रेशन वगैरह ना हो। उसके अलावा फाइनली ये होना चाहिए कि उसमें बिजली भी कम लगे, क्योंकि अगर आप पूरा कर दिया और खूब बिजली खा रहा है तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो एनर्जी एफिशिएंट भी हो, और उसके अलावा दिखने में भी अच्छा हो, क्योंकि अंदर इंटीरियर अपना है। तो इंटीरियर में अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो अपना उसकी शो बिगड़ जाएगी अपनी घर। तो ये सारे गुण होने चाहिए एयर कंडीशनिंग में, ये सारे गुण होने चाहिए कि वो टेम्परेचर भी कंट्रोल करे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल करे, फिल्ट्रेशन भी हो, क्वालिटी भी हो, साथ में ना उसमें वाइब्रेशन हो, ना शोर शराबा हो, और साथ में बिजली भी कम खाए, और उसके अलावा वो दिखने में भी अच्छा हो। तो ये सारे गुण जिसमें हो वो सारा एयर कंडीशनिंग में आ जाता है। इसके अब तुम बाद में इसकी डिटेल में जाओगे कि टेम्परेचर क्या होते हैं, कितने तरह के टेम्परेचर होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कैसे नापी जाती है, और ये कैसे कंट्रोल होता है, उसमें सिस्टम क्या होता है, ऐसा क्या 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 चीज़ें होती हैं, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर, ये सारी डिटेल में तुम बाद में जाओगे। लेकिन पहले अभी समझ लो कि एयर कंडीशनिंग होती क्या है और क्यों बनाई गई, उस कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैं तुमको बाद में बताऊँगा, ठीक है। आज का इतना समझो, और तुम्हारे मोबाइल में तुम खुद ढूंढना, क्योंकि हम हमारा काम है, ये हमारा काम टीचिंग का नहीं है, हम कोई लेक्चर नहीं लेंगे कि ये सब। अब तुमको मैंने थोड़ा सा रास्ता बताया है, उसके रास्ते में तुम खुद मोबाइल में सीखना, और उसके खुद खोजी बन के, और ये बुक भी जो है तुम्हारे पास, इसको भी पढ़ के तुम खुद अब शुरुआत करके मुझे से प्रश्न पूछना। तो धीरे धीरे साथ साथ मुझे जो लगता है कि तुम्हारे दिमाग में वो प्रश्न नहीं आ पाएंगे तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा काम है कि तुम अपनी तरफ से प्रश्न खोजो, इसको इतना सा समझ के, है ना, ये है, ठीक।